हम किसी को गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ एक दो ठेकेदार है दबंग जिनसे तो हम इतना डरते हैं, हम उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो हम उन लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़े हैं, मेरा जान बख्श दीजिए, मुझे जीना है अपनी बेटी के लिए, मुझे जीने दीजिए, मेरे ऊपर इतना गंदा लांछन मत लगाइए, मेरे मरे हुए बाप को कोई जिंदा ना करिए, जिंदा है तो सामने लाइए, कैमरे के सामने लाइए, मेरे बाप मर चुके उसका एविडेंस है मेरे पास, चलिए हम आपको डेथ सर्टिफिकेट तो दिखा ही रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज़ और अभी हम पहुंचे हुए हैं नगमा के घर। जी हाँ, वही नगमा जो कुछ दिनों पूर्व झिटकिया से लगातार मशहूर हो रही थी, लेकिन हालात यूं बदलते चला गया और समाज धीरे धीरे इसके विपरीत होते चला गया और आज ये मधेपुरा के एक गुमनाम जगह जी रही है। क्यों जी रही है, क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम हुआ, जबकि झिटकिया में आराम से उस जगह पर वो रह रही थी अपने घर में। तमाम राजनीतिक दल घर पर पहुंच रहे थे, इनको अपने अपने तरीके से मदद कर रहे थे। फिर क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई जिसके बाद इनको अपना ही घर छोड़ के आज दर बदर भटकना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हुए हैं और उनसे हम बात करते हैं। बताइए, आप अपने घर में रह रही थी और आज मधेपुरा के गुमनाम जगह पर आप जी रही हैं और टोटो चला के अपन जीवन बसर कर रही है, कैसा क्या हुआ? सर, मेरे जान पे खतरा है। 1 तारीख को मेरे हस्बैंड अंजार आलम हमको हॉस्पिटल सदर अस्पताल से उठा करके ले गए बाइक पर, बोले कि चलो तुम्हारा सहरसा में अच्छा डॉक्टर से इलाज करवा देंगे हड्डी का, क्योंकि उससे पहले मुझे पूरा शक है, संदेह है कि इन्हीं लोगों का हाथ है मेरे एक्सीडेंट के पीछे। 2 बार मेरा एक्सीडेंट करवाया गया, 7 तारीख को करवाया गया था, तो इसमें भी हम कुछ दिन मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहे। फिर उसके बाद 9वां महीना में 7 तारीख को करवाया गया, उसका भी एविडेंस है मेरे पास। तो उसमें मेरा पैर ये फ्रैक्चर हो गया है, अभी भी देख सकते हैं आप कितना फुला हुआ है। ये फ्रैक्चर पैर से ही हम 2 महीना हॉस्पिटल में भर्ती थे। अभी भी इसका बैंडेज लिखा हुआ है, लेकिन हम पैसा का अभाव में नहीं करवा पा रहे हैं और किसी तरह नंगरा उंगरा करके भी हम टोटो चला रहे। ये पैर से ब्रेक लगाते हैं, राइट पैर में ब्रेक है तो लेफ्ट पैर से ब्रेक लगा के हम 2 रुपया कमा के अपना बच्चा को पाल रहे हैं। इसी बीच में आपके साथ सुने थे कि ज़्यादा बीमार पड़ गए थे या इसी दुर्घटना जो मारपीट का जो कांड हुआ था, इसके बाद जब हॉस्पिटल गई थी तो पैसा का ज़्यादा दिक्कत हो गया था, तो आप अपना गाड़ी को भी आप कहीं पर बनकी लगा के तत्काल आप जी रहे थे? जी सर, हम अपना टोटो गिरवी लगा दिए थे बंधक, ताकि हम अपना इलाज करा सके, लेकिन हम इलाज भी नहीं करा पाए। अंजार आलम हमको फुसला करके ले गया पुल के नीचे, गुमटी पुला है मधेपुरा में बस स्टैंड के नीचे, जो उसमें बहुत सारे लोग देखे हैं, हज़ारों लोग देखे होंगे उसको मेरे साथ। और पुला के नीचे डायरेक्ट बाइक गिरा दी है, जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता है, मछली बिकता है, और 100 फाइट हमको मारे हैं यहाँ। अभी भी हम पीड़ित हैं, न्यूरो सर्जन से दिखाने के लिए लिखा गया है। देखिए, ये हमको खाया भी नहीं जाता है, तो उसमें वो हमको पूरा मार के बेहोश कर दिया। आप पुल में हमको फेंकने वाला था, बिजधार में पुला के नीचे। कुछ पब्लिक कर देखे तो बोले, लेडीज के साथ तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं तो इसे बचा रहा हूँ। बोला, कैसे बचा रहे हो तुम इसे? उसने कहा, ये सुसाइड करने जा रही थी, मैं इसे बचा रहा हूँ। जबकि सच्चाई ये है, वो बाइक से मुझे ले गया और ले जा करके वहाँ मारपीट करके पूरा, जब हम बेहोश हो गए तो मुझे बिजधार में बसा रहा था, ताकि मैं तैर के भी बाहर ना निकल सकूँ। वैसे तो मुझे तैरना भी नहीं आता है, लेकिन उसको लगा कि अगर जिंदा फेंकेंगे तो बच जाएगी। लेकिन पब्लिक लोग देखिए तो 112 का पुलिस को फ़ोन किए, 112 का पुलिस हमको सदर अस्पताल उठा के लाया और सदर अस्पताल हमको रेफ़र कर दिया पटना PMCH। यहाँ देख सकते हैं आप, पटना PMCH, वहाँ से हम इलाज करा के आए हैं, लेकिन पैसा का अभाव में हम दवाई नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये सब दवाई लिखा हुआ है और डॉक्टर न्यूरो सर्जन से भी लिखा हुआ। बुधवार को शुक्रवार को बोले दिखाने के लिए, लेकिन पैसा का अभाव में हम नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इस तरह मेरा मर्डर प्लान किया गया। झिटकिया में हम सुरक्षित नहीं थे, ऐसा गुहार हम SDM सर से भी लगाए थे। बहुत पहले से हम ऐसा गुहार लगा रहे थे कि हम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात को नहीं माना। मुझे ही झूठा, कैरेक्टरलेस ये सब बताया गया, यहाँ तक कि मेरे मरे हुए बाप को जिंदा बताया गया, मेरे पिताजी को, जबकि मेरे पिताजी समाचार में देखे थे कि आपके पिताजी को कहा जा रहा था कि वो जिंदा है, जबकि सर मेरे पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। जरा कैमरे की नज़र से दिखाया जाए कि इनका डेथ सर्टिफिकेट मेरे पिताजी का है और ये सही है। आप इसका जांच करवा सकते हैं सर। ऐसा क्यों किया गया? पता नहीं सर, कुछ राजनीतिक लोग मेरे घर पे आए थे, किसी को, मेरे दुश्मन को डर हो गया होगा। मेरे पति का कहना हुआ
कि अगर तुम जिंदा रहोगी तो मुझे जेल ने तो फांसी हो जाएगा, उम्र कैद। जैसा कि आप उसका वीडियो में देखे होंगे कि नगमा यही चाहती है, लेकिन आज तक मैंने किसी वीडियो में बोला है कि मैं ऐसा चाहती हूँ? मैं किसी का जान नहीं लेना चाहती, भले कोई मेरा जान ले ले। तो उसने कहा कि अगर तुम जिंदा रहोगी, तुम्हारा मरना जरूरी है। आप मेरे हस्बैंड का मोबाइल टच कर सकते हैं, ट्रेस जो किया जाता है। जबकि खास करके 112 डायल टीम की जो आपको जो लेके आए थे मेडिकल कॉलेज में, उससे भी पता चल सकता है कि वो सही है कि नहीं? जी सर, आप उससे भी पूछ सकते हैं। 112 वाला को जब हम बोले मेरे पति मेरा मृत्यु प्लान कर रहे थे, मुझे पुल के नीचे मार के पुला में फंसा रहे थे, आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? तो उसका कहना हुआ, उसने कहा पति पत्नी का मैटर है, हम आपस में फरियाएंगे। तो मैंने कहा उसकी पत्नी तो रेहाना खातून है, जो जोरावरगंज चकमका की 11 नंबर वार्ड की, वो तो मुझे कब का छोड़ चुका है। ना ही मेरी बेटी को पहचानता है, ना ही मुझे पहचानता है। मेरे पति जब मुझे मारने के लिए ले गए पुल के नीचे, तो मैंने उससे ये भी क्वेश्चन किया कि आपने मीडिया में कहा ना मैं नगमा परवीन को रखूँगा और उसकी बेटी को भी रखूँगा, तो आप चलिए ना हमको घर लेकर के, आप नमक रोटी खिलाइएगा, हम रहेंगे। उसने कहा मैं तो इसलिए ऐसा कहा ताकि तुम्हारा मदद हो रहा था विदेश तक से, हम वो चीज़ को रुकवाने के लिए बोले, और वो सब चीज़ हम रुकवा दिए। तो आप तुम हमको कुछ नहीं कर सकती। हम बोले रुकवा के आपको क्या मिला? बोला कि रुकवा लिए, नहीं रुकवाते तो हमको जेल हो जाता, हमको उम्र कैद नहीं तो फांसी हो जाता। हम बोले कैसे फांसी हो जाता? बोला इतना राजनीतिक आदमी आपके घर पे आ रहा था, मीडिया वाला आ रहा था, तो सब मिल करके आप हमको फांसी दे देता, नहीं तो उम्र कैद दे देता, मीडिया वाला दे देता। हम बोले हम नहीं देने देते ना, आप कुछ भी है, भले बुरे जैसे भी मेरे पति है। सुने हैं ना, पति देवता होता है, पति परमेश्वर होता है। आप मेरे परमेश्वर है। लेकिन उसका 3-4 लोग पहले से भी पुल के नीचे था, सब मिल करके उसको सपोर्ट किया। और उसका एक भाई भी था, सोना कुमार, मेरे हस्बैंड का, क्योंकि मेरी सास 3 शादी की है। एक शादी की है, सबसे पहला शादी मोहम्मद चुनमा से, दूसरा शादी मोहम्मद गामा से, अभी उसके आधार कार्ड पे पति का नाम मोहम्मद गामा है। तीसरा शादी कोर्ट मैरिज की है गुरुनाम सिंह सरदार जी के साथ, जो सर अभी यहाँ रह रहे हैं चकला में 13 नंबर वार्ड में। हम अपना अभी तीसरा ससुर, अभी जो वर्तमान में मेरे ससुर है सरदार जी, जिनके साथ अभी रह रही है, जिनका बेटा है सोना कुमार, उनसे भी हम आपको बयान दिलवा सकते हैं। उसने कहा कि मेरा एक पैर कब्र में है, अब मैं मरने वाला हूँ, तो मैं सच का साथ दूंगा। मेरी पत्नी मेरा आधार कार्ड में भी नाम नहीं दी है, ज़मीन में भी मेरा नाम नहीं दी है, केवाला में कहीं भी मेरा नाम नहीं है। मुझे एक रखेल की तरह मेरा पत्नी यूज कर रही है, जैसे कोई लड़का लड़की को यूज करता है, वैसे मेरी पत्नी हमको यूज की। अच्छा, इसके बाद जो चूँकि 112 के बाद फिर आप गए, इलाज कराए, हर चीज़ कराए, उसके बाद आप गाड़ी भी बंधक रख के आप थोड़ा दिन, उसके बाद उस पैसे से आप अपना इलाज कराएं। आप बंधक कराया, जो पैसा बचा मेरे पति उसको छीन के ले गए। अब गाड़ी को फिर से आप पुनः चला रहे हैं? नहीं, तो गाड़ी मान के चलिए मार्केट में था, मेरे नाम पे गाड़ी था, हम लिखे तो नहीं है ना थे किसी को। तो जब हम देखे 10 आदमी का प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है, गाड़ी 10 आदमी मिल के दिए हैं, तब तो हमको अपना शरीर का ब्लड बेच के भी गाड़ी छोड़ाना पड़ता, तो हम छोड़ाते। तो जितना मेरा रिलेशन रिश्तेदार था, जो एक आठ मम्मी का जेवर था, सब लगा करके हम फिर से गाड़ी बंधक छोड़ा ली। गाड़ी छोड़ा के 2 रुपया कमा के अपना बच्चा को पाल रहे हैं। अभी मेरा एक तरह से मेरा पूरा परिवार बीमार चल रहा है। मेरी मम्मी को ब्लड का कमी है बॉडी में, मेरा भी आप देख सकते हैं, देखिए वाइट हो गया है, देखिए। तो खाने पीने के कारण 2 महीना हॉस्पिटल में थे। आप सबका पर्ची भी देख सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, ये इसके अलावा बताइए कि जो अब चूँकि आपके साथ इस तरह का हो गया, अब चूँकि आप अभी रास्ता पर आ गई हैं, मान लीजिए आप अपना जीवन यापन कर रही हैं, तो क्या चाहते हैं, क्या मांग करती हैं समाज से, प्रशासन से या झिटकिया के समाज से कि मुझे फिर वापस अपने घर में रहने दिया जाए? हम वहाँ से जिस तरह से डर से वहाँ से भागे थे, तो फिर हमको समाज के ही लोग हमको प्रोटेक्शन करें ताकि मैं अपने घर में आराम से जी सकूं। क्या ऐसा तरह का मांग करते हैं? जी हाँ, हम ऐसा मांग करते हैं, हमको चैन से जीने दिया जाए। मेरी माँ जैसा भी ज़मीन था वहाँ रह रहे थे, चैन से रह रहे थे, लेकिन मेरे जान पे खतरा हो गया। 2 बार मेरा एक्सीडेंट कराया गया, एक बार झिटकिया में टेम्पू से, एक बार स्कॉर्पियो से मधेपुरा में शाम के समय। जब भी मेरा एक्सीडेंट कराया जाता है खाली गाड़ी में और सुनसान जगह पे, मुझे अंदाज़ा नहीं रहता है कोई मुझे ठोकर मारेगा और आके मार देता है। मैं अपना पैर भी गंवा चुकी हूँ, देख सकते हैं आप कि मेरा पैर भी जा चुका है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ। मैं मेहनत से 2 रुपया कमा रही हूँ। मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे सब बेबुनियाद है, झूठ है, क्योंकि सच है तो किसी को कहिए एविडेंस, ठोस एविडेंस दे, जैसे हम दे रहे लिखित रूप में, जैसे मेरा है। किसी को बोलने से कोई गलत नहीं हो जाता है। कोई किसी को गलत कह देगा, गलत आदमी को सर कोई गलत कहता ही नहीं है। गलत आदमी से सब कोई डरता है
गलत हमेशा गरीब को ही बोला जाता है, जिसके पीठ पे कोई नहीं होता है, बेबस अबला नारी को, जैसे हम हैं लाचार। और मैं हिम्मत की थी, बहुत लोग मुझे सलाम कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो मेरा हिम्मत बढ़ रहा था। फिर भी आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मुझे लग रहा था ये एक सपना की तरह है, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रताड़ित हो रही थी, बहुत सालों से। तो मुझे लग रहा था सपना तरह है कि आँख खुलेगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिए आज सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। मैं एमए का परीक्षा दे रही थी, 2 पेपर मैंने दिया, 3 पेपर मेरा छूट गया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट करा दिया गया। आप मेरा एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं, एमए वाला एडमिट कार्ड भी आपके पास होगा तो सर। यही मांग करते हैं समाज से कि आपको फिर से वापस झिटकिया में रहने दिया जाए और वहाँ पर समाज के द्वारा आपको प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि जो भी हो, जो भी गलत हो या सही हो सकता है समाज के लिए ये कहा जा रहा हो कि आप गलत हैं, आपके अनुसार है कि समाज गलत है। तो इन सारी बातों को दरकिनार करके आप चाहते हैं कि समाज मुझे फिर से वहाँ पर रहने का मौका दे। सर हम किसी को गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ 1-2 ठेकेदार है दबंग, जिनसे तो हम इतना डरते हैं, हम उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो हम उन लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़े हैं, मेरा जान बख्श दीजिए, मुझे जीना है अपनी बेटी के लिए, मुझे जीने दीजिए, मेरे ऊपर इतना गंदा लांछन मत लगाइए, मेरे मरे हुए बाप को कोई जिंदा ना करिए, जिंदा है तो सामने लाइए, कैमरे के सामने लाइए। मेरे बाप मर चुके, उसका एविडेंस है मेरे पास, चलिए हम आपको डेथ सर्टिफिकेट तो दिखा ही रहे हैं। और उसके अलावा आप ब्लॉक में हर जगह जहाँ मरे हैं वहाँ लाखों समाज का लोग से हम आपको इंटरव्यू दिलवा सकते हैं। सारा लोग बोलेंगे इसके पिताजी मर चुके हैं, अपने पिताजी के कब्र पर भी लेके जा सकते हैं। तो नगमा से आपने सुना कि नगमा का कहना है कि मुझे जीने दिया जाए और समाज में जहाँ पर मैं रह रही थी वहाँ पर फिर से मुझे बसने का इजाज़त दिया जाए। तो चाहे गलती जिधर से भी हुआ हो, गलती माफ़ करना ही जो है इंसान का कर्तव्य होता है। तो ऐसे में इनको अगर आप सभी जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समाज के रहनुमा हैं, जो समाज के बड़े व्यक्ति हैं, वो इनको अगर जो भी हो आप इनको अगर माफ़ करके इनको अपनी जगह पर अगर रहने के लिए अगर आप इजाज़त दे देते हैं, या एक इतना लोगों का भला करते हैं समाज में, इतने लोगों को आप देखते हैं, एक छोटा सा ही कर दीजिएगा तो कम से कम उनका एक जीवन संवर जाएगा। ये अपने लिए अब नहीं जीना चाहती है। इनका कहना है कि मैं अपने आने वाले भविष्य अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। मेरा जो था जो हुआ सो हो गया, अब मैं ऊपर वाले पर उम्मीद छोड़ देती हूँ कि उनका जो फैसला हो अपना करेंगे। तो ऐसे सूरत हाल में इनका जो अपील है आप ज़रूर सुने और इनको मदद नहीं कर रहे हैं कि मदद कीजिए, क्योंकि ये खुद कह रही है कि अब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ। समाज का जो भी बुद्धिजीवी वर्ग जो हमको मदद किए, आज उन्हीं के मदद के बदौलत मैं अपना टोटो चला रही हूँ और उसे 2 पैसा अर्न करके मैं अपना जी रही हूँ। बस हमको अपना जो हाँ घर था वहाँ पर मैं रह के अपना जीवन यापन करना चाहती हूँ, गुमनामी के जगह नहीं रहना चाहती हूँ। तो इन्हीं आशा विश्वास के साथ कि इनकी बातों को आप सुनेंगे और देर सवेर कानून भी इनकी बातों को सुनेगा, कानून भी इनकी बातों पर अमल करेगा और इनको प्रोटेक्शन देगा। तो इन्हीं आशा विश्वास के साथ कि इनका आगे का भविष्य सुंदर हो, फिर हम आपको मिलाएंगे जब इनका हालत ठीक हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगी या आप लोगों के आशीर्वाद से ये बेहतर हो जाएगी, तो फिर एक बार हम आपको इनसे रूबरू करवाएंगे। तो बस देखते रहिए मधेपुरा live news.com और कोसी तक।